नमस्कार दोस्तों। आप लोग स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो इस तरह की सर्विसेज तो सुने ही होंगे, बट इनके पीछे कौन होता है जो हमको 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में इधर से उधर कहीं भी ले जाता है। और आप 15-20 रुपये की कीमत समझ सकते हैं, लेकिन आप देखिए इनके साथ क्या हो रहा है। इसको लेकर आवाज़ ना तो सरकार उठाने वाली है, ना तो मीडिया हाउस उस तरह से जिस तरह से इनको प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए वो दिखाने वाला कोई नहीं है। सरकार अगर इनके लिए कोई स्कीम लेकर आती है तो कहती है भैया चल हम श्रम विभाग में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, लेकिन उसका ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट, कोई प्रभाव, कोई फ़ायदा मिलता भी है कि नहीं। आम जो राइडर, जो गरीब घर से निकला हुआ है, गांव से आकर यहाँ 5,000 8,000 रुपये रेंट दे के रह रहा है, उसके बाद उसको बदले में क्या मिल रहा है। स्ट्राइक करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। टीएल जो यहाँ पे अधिकारी हैं, कंपनी के आईडी बैन करने की धमकी दे रहे हैं। इस तरह की समस्याओं को इनको सामना करना, हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनके समस्याओं को समझने का वास्तविक प्रयास करेंगे। क्या भैया जो है हड़ताल वगैरह हो रही है आप लोगों की आज? जी, क्या मसला है? जी हड़ताल तो पिछले 25 तारीख से ही हड़ताल चल रही थी, पर हड़ताल में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। जहाँ तहाँ हमारे और घाटा ही हो गया। पिछले कुछ महीने से ही कमाई में इतना घटावती होती जा रही है, इतना डाउन होता जा रहा है कमाई कि हम लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, कौन सी काम करें। कोई दूसरे काम की तलाश में हम लोग भिड़े हुए हैं। इस काम को छोड़ने के लिए अब छोड़ने के अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि हम लोग इस काम को करके हम संतुष्ट नहीं है, नहीं हो पाएंगे कभी। इस तरह से चलेगा काम तो नहीं। तो मतलब क्या आपको लग रहा है जो कंपनियां स्टार्टअप के नाम पे जो सीईओ आते हैं वो कहते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दे दिया है, तो रोजगार के नाम पे क्या रोजगार दिया है? यही 15 रुपए का ऑर्डर घर घर जाके गली गली डिलीवरी करने के बाद 15 रुपए मिलते हैं, उसमें 10 रुपए 12 रुपए पेट्रोल का खर्चा होता है। और ये अपने आप को सोशल मीडिया पे जो सीईओ हैं कंपनियों के, चाहे स्विगी के हो, जोमेटो, ये बताते हैं हमने युवाओं को रोजगार दे दिया, और रोजगार के नाम पर बधुआ मजदूर बना दिया है। जो गरीब युवा जो ग्रेजुएट है, इवन इन कंपनियों के जो सीईओ हैं उनके बराबर इनकी लिटरेसी है, बट इनको गरीब मजदूर बना दिया गया है। 10-15 रुपए ऑर्डर के दिए जा रहे हैं, मिनिमम ऑर्डर का 50 रुपए होना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए किस तरह से युवाओं का शोषण करके ये लोग नौकरी का दंभ भी भरते हैं, फिर सोशल मीडिया पे आके पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट में बताएंगे कि हमने कैसे भारत को बदल दिया, डिजिटलाइज कर दिया। डिजिटलाइज नहीं किया है आपने, बधुआ मजदूर बनाया है आपने। और किसके हक का आप खा रहे हैं वास्तव में? ये जो गरीब, जो आपको जिसको 15 रुपए देते हैं, लेकिन आप कस्टमर से 50 रुपए लेते हैं, तो आप जो राइडर के पैसों को मार के ही आप अपने आप को स्टार्टअप बताते हैं। और आप जो है इनकी हालत देखिए क्या है। सुबह से कितने का काम किया आपने भैया? सुबह से 200 का काम किया। 8 बजे सुबह निकले थे। कितनी गाड़ी लगभग चला चुके हो सुबह घर से लेकर अभी तक? कितनी गाड़ी चल चुकी है आप? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। कम से कम अगर माइलेज 60 का भी मान लिया जाए, कम से कम 1.5 लीटर पेट्रोल आपका खर्च हो चुका है। हाँ। लगभग 150 रुपए का। हाँ। ठीक है। और उसके बाद आप बाहर है तो आपका पानी का, खाने का एक्सपेंस तो आएगा ही। 100 रुपये अलग से खर्चा ही हो गया। ये सब होने के बाद आपको कोई सिक्योरिटी गारंटी कुछ ऐसा मिल रहा है कि? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। चोट चपाट लगने पे रास्ते में या कोई कैजुअलिटी हो जाए किसी के साथ? ऐसे खाली फालतू के वीडियो में बोलते हैं, पर हम लोग क्लेम करते तो हमें कुछ नहीं मिलता है। मतलब ये जो क्लेम करते हैं, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वो सिस्टम चल रहा है। इतना ही नहीं, आप अब घरों में बैठते होंगे तो वहां पे आ जाएगा कि ये भैया देखो रैपिडो में कमाओ, 2 राइड लो, 5,000 रुपये घर लेके जाओ। बताते तो ऐसे हैं कि जैसे ये कोई रॉकेट साइंस लेके आए हुए हैं। और ये आप देख लीजिए, बधुआ मजदूरी के अलावा कुछ भी करवा नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ जो टीएल कथित जो इनके कंपनियों के अधिकारी हैं, वो आईडी बैन करने की और इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। मतलब अब आदमी बोल भी नहीं सकता, अब बोल भी नहीं सकता। मजबूरी, बधुआ मजदूरी का ये लेवल आ गया है।
और सरकार करने के नाम पे, गिग वर्कर्स के नाम पे फुटेज तो लेना है, लेकिन करना क्या है, बस हमने श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसका वास्तविक में क्या कोई प्रभाव मिला श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होने से? जी नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं मिला अभी तक, कोई फायदा नहीं है इसका। कोई फायदा नहीं। तो कब तक आप इससे जुड़े रह पाएंगे इस तरह से? इस तरह से ज्यादा दिन तो नहीं चल पाएंगे। हम आगे के लिए व्यवस्था के लिए सोच रहे हैं, हम आगे भी देख रहे हैं कोई काम वगैरह। नहीं, गाड़ी की EMI वगैरह भर सकते हैं आप क्या इन पैसों जी से? नहीं, ऐसे में 2 महीने की पहले से गिरे चुके हैं EMI। अच्छा। जी, हम लोग सोचे थे इसी काम के ऊपर आश्रित रहेंगे, हाँ हाँ। पर ऐसा नहीं हो पाया और काम करते हुए भी हमारे गाड़ी का EMI भी गिर रहे हैं। ऐसा स्थिति हो गया है काम में। अच्छा। तो आगे अब नहीं हो पाएगा ये सब काम। आगे काम के तलाश में हम लोग निकले हुए हैं।